हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं जो चीज़ आप पाना चाहते हो, क्या वो चीज़ आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो रही है। लेट्स सी, आप सही ट्रैक पे हो, आप सही चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर आपने बिल्कुल सही गोल सेट किया है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी, आप दोनों में से किसी एक कार्ड को चूज कीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी, सबसे पहले अपने आप को अलाइन कीजिए इस रीडिंग से, इस वीडियो को लाइक करके। ओके, ये है कार्ड नंबर 1। ये है कार्ड नंबर 2। तो आपको जोन सा भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस कार्ड को चूज कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, देखिए दोनों कार्ड्स के साथ मत जाइए, किसी एक कार्ड को ही चूज कीजिए, ठीक है। ये है कार्ड नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कार्ड नंबर 1। डेफिनेटली एम्प्रेस का कार्ड है। वाओ, मैं थोड़े से कार्ड्स निकालती हूँ फिर आपको बताती हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप। ओके ओके भाई, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, और आप बिल्कुल सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हो। डेफिनेटली आने वाले जो 3 महीने हैं, 3 महीनों में आपकी ये विश फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। ये जो भी क्वेश्चन है, ये जो भी गोल है आपका, जिस भी चीज के पीछे पड़े हो ना आप, क्लैरिटी तो आपको है यहाँ पर। डेफिनेटली वो चीज, आप ये कंप्लीशन का कार्ड भी यहाँ पर आ गया है। आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर आपकी ये विश फुलफिल होने वाली है। तो पहले से ही मैं आपको यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगी। और इसके साथ ही साथ में यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि सेल्फ डाउट्स में मत जाना, अपनी एनर्जीज को डाउन मत करना। ये जो भी विश है इसकी तरफ आगे बढ़ते रहिए, पूरी मेहनत करते रहिए, अपने अंदर ठहराव रखिए, पेशेंस रखिए, खुद पर काम कीजिए, फ्रस्ट्रेट मत हुइए अपने आप को ना। ये जो भी विषय है ना आपकी, इसके लिए आपको थोड़ा सा कामनेस में आने की जरूरत होगी, थोड़ा सा शांत होने की जरूरत है। जल्दबाजी में आपको नहीं करनी है इस सिचुएशन में, ठीक है। चैलेंजेस हो भी, हर्डल्स आए भी, तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। ये विश आपकी फॉर श्योर यहाँ पर फुलफिल होने वाली है। तो खुद पर से डाउट्स हटा लीजिए, अपनी विश पर से डाउट्स हटा लीजिए, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एफर्ट्स डालते रहिए। आने वाले 3 महीने आपको इसके रिगार्डिंग कोई गुड न्यूज मिलने वाली है, ये विश आपकी फुलफिल होने वाली है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट जो कार्ड है वो है टेम्परेंस। देखिए, टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर है ना, तो टेम्परेंस कार्ड एग्जैक्टली ये भी यस ही बताता है, ये भी हाँ ही कह रहा है। ये भी कह रहा है आपकी विश फॉर श्योर फुलफिल होगी, पर इसके लिए ना आपको, आपके लिए पेशेंस रिक्वायर्ड है। और आई रियली डोंट नो, मुझे ना यहाँ पर इस कार्ड से ये वाइब्स आ रही हैं कि आपकी ये विश फुलफिल फॉर श्योर होगी, बट ये शायद उस तरीके से नहीं हो जैसे आप चाह रहे हैं। इसका तरीका कुछ हो सकता है। कहने का मतलब, जो चीज आपने मन में ठान रखी है, आपको वो चीज पानी है, पर हो सकता है उसका रास्ता ये नहीं हो, ठीक है। उसका रास्ता कुछ अलग हो सकता है। तो अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। अगर मुझे कुछ टाइम प्रोडिक्शन मिलती है तो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि फर्स्ट कार्ड में तो टाइम प्रोडिक्शन आई थी। लेकिन इसके लिए आपको पूरी तरीके से पेशेंस लाने के लिए, सब्र लाने के लिए, और यूनिवर्स पर ट्रस्ट करने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है आपको शांत रहना है। सक्सेस आपको फॉर श्योर मिलेगी, लेकिन सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप शांति के साथ आगे बढ़ेंगे, और जो आपकी लाइफ में प्रोसेस हो रहा है उसको आप होने देंगे। एग्जैक्टली देखिए, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको अभी क्या बोला है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। विश फुलफिलमेंट का कार्ड आपके लिए यहाँ पर आ गया। फॉर श्योर आपकी विश फुलफिल होगी, लेकिन यहाँ पर 8 ऑफ कप्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। दैट मीन्स ये डायरेक्शन, देखिए, ये बिल्कुल उस तरह से नहीं है जैसे आप चाह रहे हैं, जैसे आप सोच रहे हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल देना चाहूंगी, मुझे नहीं पता कि किसी की कंडीशन के साथ कनेक्ट भी हो सकता है, बट आई रियली डोंट नो। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप एक अच्छी लाइफ मैनिफेस्ट करना चाह रही हूँ, या फिर आपको चाहिए कि मैं एक सॉर्ट ऑफ अमाउंट में कमाऊं, ठीक है।
और वो जो सैलरी कहें या फिर वो अचीवमेंट आपको मे बी उस जॉब से नहीं मिलेगी जिस जॉब से आप डिमांड कर रहे हो, सोच रहे हो, ठीक है। मे बी उसके लिए आपको उस जॉब को छोड़ना पड़े। हो सकता है आप उस जॉब से बहुत ज्यादा कनेक्शन अपना फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत लंबे समय से इस जॉब में हूँ, इस जगह पर हूँ, इस कंपनी में हूँ, लेकिन आपको हो सकता है कि उस चीज को छोड़ना पड़े, आपको कहीं और जाना पड़े। तो कहने का ये मतलब है कि आपकी विश फॉर श्योर फुलफिल होगी। और ये जो विश है आपकी, मुझे आने वाले जो ओके, आने वाले 9 दिन से 9 हफ्ते मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं, 9 दिन से 9 हफ्ते। ये डेफिनेटली 9 दिन से 9 हफ्ते मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उसमें वो भी आपके एक्शंस के अकॉर्डिंगली, ठीक है, कि जो परिस्थितियां बन रही हैं और आप उनके अकॉर्डिंगली एक्शन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, आप उन चीजों को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। हो सकता है एक तरफ आपका रास्ता बंद हो और दूसरी तरफ आपका रास्ता खुल रहा है। तो इस चीज को समझना, इस चीज को मानना और इस तरफ आगे बढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को समझे कि अगर कहीं कोई चीज वर्क नहीं कर रही है या फिर कोई चीज छूट रही है, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ पाए, जो आपके विश फुलफिल करने में आपकी मदद करें। आप देखेंगे कि जैसे ही आप सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सही जगह में आप आगे जा रहे हैं, चीजें स्पीड पकड़ रही हैं, ठीक है। बट फॉर श्योर यहाँ पर कुछ नया है, किसी चीज को छोड़ करके कुछ, मतलब उस तरह से नहीं है जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, ये कुछ अलग तरह से है, ठीक है। तो यस माय डियर, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी रिवाइंड टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।